मैं डॉक्टर राजकुमार बैरवा, सहायक आचार्य राजनीति शास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय महाविद्यालय दौसा। हमने पूर्व के वीडियो में आपको शीत युद्ध की परिभाषा, शीत युद्ध के उत्पन्न होने के कारण, शीत युद्ध के जो विभिन्न चरण थे, 6 चरण हम आपको बताए। जो 6 चरणों के अंदर अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की जो घटनाएं घटित हुई, जिन घटनाओं ने शीत युद्ध को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसके बारे में आपसे हमने चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम आपसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर जो शीत युद्ध के जो प्रभाव पड़े हैं, उसके बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो शीत युद्ध जो चला और इस शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसने किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया, ये सब चीज़ें आपसे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विश्व राजनीति को शीत युद्ध ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। इससे विश्व में भय और आतंक के वातावरण को जन्म दिया, जिससे शस्त्रों की होड़ बढ़ गई। इसने संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं को पंगु बना दिया और विश्व को 2 गुटों में विभाजित कर दिया। शीत युद्ध के बहुत सारे प्रभाव पड़े, जिसमें हम महत्वपूर्ण जो प्रभाव है उसको हम आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ा वो ये पड़ा कि विश्व 2 गुटों में विभाजित हो गया। शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का जो स्वरूप था वो बायोपोलर बन गया, यानी द्विपक्षीय बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त संघ 2 पृथक पृथक गुटों का नेतृत्व करने लग गया। अब विश्व की समस्याओं को इसी गुटबंदी के आधार पर आंका जाने लगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं उलझने लग गई। चाहे कश्मीर समस्या हो, चाहे कोरिया समस्या हो, चाहे अफगानिस्तान की समस्या हो, चाहे अरब इजराइल संघर्ष हो, अब उस पर गुटीय स्वार्थों के परिप्रेक्ष्य में सोचने की प्रवृत्ति बढ़ी। द्वितीय महायुद्ध के बाद विकसित द्विध्रुवीय विश्व राजनीति के परिणाम स्वरूप इन गुटों में शामिल राष्ट्रों को अपनी स्वतंत्रता के साथ समझौता करना पड़ा। शीत युद्ध की बदौलत पनपी गुटीय विश्व राजनीति ने मध्यम मार्ग की गुंजाइश को समाप्त करके और विश्व को 2 गुटों में स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया। दूसरा जो प्रभाव पड़ा या दूसरा जो इफेक्ट हुआ वो ये था कि आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार हुआ। शीत युद्ध ने राष्ट्रों को भयभीत किया, आतंक और अविश्वास का दायरा बढ़ाया। अमेरिका और सोवियत संघ के मतभेदों के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गहरे तनाव, वैमनस्य और प्रतिस्पर्धा और अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो गई। विभिन्न राष्ट्र और जनमानस इस बात से भयभीत रहने लगे कि कब एक छोटी सी चिंगारी तीसरे विश्व का युद्ध का कारण बन जाए। शीत युद्ध ने युद्ध के वातावरण को बनाए रखा। नेहरू जी ने ठीक ही लिखा है या ठीक ही कहा है कि हम लोग निलंबित मृत्युदंड यानी सस्पेंडेड डेथ सेंटेंस के युग में रह रहे हैं। तीसरा प्रभाव पड़ा कि परमाणु युद्ध की संभावना का भय बढ़ा। 1945 में परमाणु शस्त्र का प्रयोग किया गया था। शीत युद्ध के वातावरण में ये महसूस किया जाने लगा कि अगला युद्ध भयंकर आणविक युद्ध होगा। क्यूबा संकट के समय आणविक युद्ध की संभावना बढ़ गई थी। अब लोगों को आणविक आतंक मानसिक रूप से सताने लगा। राष्ट्रों के बीच में परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ने लगी और परंपरागत जो हथियार थे उनकी जगह उनका स्थान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जो परमाणु हथियारों ने ले लिया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था की संरचना ही पूर्ण रूप से बदल गई। चौथा क्या प्रभाव पड़ता है कि सैनिक जो संधियां हैं और जो सैनिक गठबंधनों का बढ़ोतरी हुई, बाहुल्य हुआ। शीत युद्ध ने विश्व में सैनिक जो संधियां थी और जो सैनिक गठबंधन थे उनको जन्म दिया और बहुत सारे ऐसे सैनिक संगठन दोनों ही ग्रुपों के द्वारा बनाए गए, जैसे नाटो बना, सीटो बना, सेंटो बना, वार्सा पैक्ट बना। जैसे सैनिक गठबंधनों का प्रादुर्भाव शीत युद्ध का ही परिणाम था। इसके कारण शीत युद्ध में उग्रता आई। इन्होंने निशस्त्रीकरण की समस्या को और अधिक जटिल बना दिया। इन सैनिक संगठनों ने प्रत्येक राज्य को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निरंतर युद्ध की स्थिति में रख दिया। तो सैनिक जो गुट थे वो ज़्यादा बढ़ने लगे। 5वां प्रभाव रहा शस्त्रीकरण की अविरल प्रतिस्पर्धा। शीत युद्ध ने
शस्त्रीकरण की होड़ को बढ़ावा दिया, जिसके कारण विश्व शांति और निशस्त्रीकरण की योजनाएं धूमिल हो गई। कैनेडी ने कहा था कि शीत युद्ध ने शस्त्रों की शक्ति, शस्त्रों की होड़ और विध्वंसक शस्त्रों की खोज को बढ़ावा दिया। अरबों डॉलर शस्त्र प्रविधि और शस्त्र निर्माण पर ही खर्च किए जाने लगा। छठा प्रभाव पड़ता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यांत्रिकरण हो गया। शीत युद्ध का स्पष्ट अर्थ लिया जाता है कि दुनिया दो भागों में विभक्त है, एक खेमा देवताओं का, दूसरा दानवों का। एक तरफ काली भेड़ें हैं, दूसरी तरफ सफ़ेद भेड़ें हैं। यानी जो हम साथ नहीं हैं वो हमारा विरोधी है, और वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एकदम यांत्रिकरण यानी मैशनिस्टिक व्यू हो गया। सातवां प्रभाव होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण होता है। शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण हुआ। अब शांति की बात करना भी संदेहास्पद लगने लगा। अब शांति का अर्थ युद्ध के संदर्भ में लिया जाने लगा। ऐसी स्थिति में शांतिकालीन युग के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन दुष्कर कार्य समझा जाने लगा। आठवां प्रभाव, संयुक्त राष्ट्र संघ को इन्होंने पंगु बना दिया शीत युद्ध ने। शीत युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे विश्व संगठन के कार्यों में भी अवरोध उत्पन्न हुआ, और महाशक्तियों के परस्पर विरोधी दृष्टिकोण के कारण संघ कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर सका। यहाँ तक कि कई बार तो संघ की स्थिति केवल एक मूक दर्शक से बढ़कर नहीं रही। संयुक्त राष्ट्र का मंच महाशक्तियों की राजनीति का अखाड़ा बन गया, और इससे शीत युद्ध के वातावरण में राजनीतिक प्रचार का साधन बना दिया गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का विरोध किया, जिससे संयुक्त राष्ट्र वाद विवाद का ऐसा मंच बन गया जहां सभी भाषण देते थे लेकिन सुनता कोई नहीं था। डिबेटिंग सोसाइटी वेयर एवरीबॉडी कैन टॉक एंड नोबॉडी नीड लिसन। शीत युद्ध के वातावरण में वाद विवाद के बहरों के संवाद, डायलॉग ऑफ द डीप बनकर रह गया। नौवां प्रभाव पड़ता है कि संयुक्त सुरक्षा परिषद को एक तरह से लखवा लग गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो सिक्योरिटी काउंसिल थी यूनाइटेड नेशन की, वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रही थी। यानी द सिक्योरिटी काउंसिल वाज ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड। सुरक्षा परिषद जैसी संस्था जिसके कंधों पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का जो दायित्व था, उस दायित्व को सही ढंग से निभा नहीं पा रही थी, क्योंकि सोवियत संघ और अमेरिका के पूर्व और पश्चिम के संघर्ष का ये अखाड़ा बन गई थी। इनमें महाशक्तियां अपने परस्पर विरोधी स्वार्थों के कारण विभिन्न शांति प्रस्तावों को वीटो द्वारा रद्द कर रही थी। 10वां और लास्ट प्रभाव रहा है मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों की उपेक्षा की गई। शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का केंद्र बिंदु सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी और सिक्योरिटी ही बन गया। सिक्योरिटी की समस्या तक ही सीमित रह गया। यानी विश्व का ये जो महाशक्तियाँ थी और जो देश थे, वो मानव कल्याण से जो महत्वपूर्ण कार्य थे उससे वो बिल्कुल दूर हो चुके थे। युद्ध के कारण ही तीसरी दुनिया के अविकसित अर्धविकसित देशों की भूखमरी, बीमारी, बेरोजगारी, अशिक्षा, आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक अस्थिरता आदि अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं का उचित निदान यथासंभव नहीं हो सका, क्योंकि महाशक्तियों का दृष्टिकोण मुख्यतः शक्ति की राजनीति, पावर पॉलिटिक्स तक ही सीमित रह गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध के नकारात्मक परिणाम बहुत सारे निकले। शीत युद्ध के विश्व राजनीति पर कतिपय सकारात्मक परिणाम भी पड़े, तो कुछ सकारात्मक परिणाम भी इसमें पड़ते हैं, जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। तीसरे जो विश्व के दुनिया थी उसे उपनिवेशवाद का खात्मा हुआ। तीसरे शीत युद्ध के कारण शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति भी को प्रोत्साहन मिला। तीसरा, तकनीकी और प्रविधियों की उन्नति होती है। चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ में निर्णय सुरक्षा परिषद के बजाय महासभा को हस्तांतरित हुआ। राष्ट्रों की विदेश नीति में यथार्थवाद का व्यवहार होता है, और विश्व में शीत युद्ध से शक्ति संतुलन को बढ़ावा मिला। ये कुछ इसके सकारात्मक पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हमको देखने को मिलते हैं। अब हम जो शीत युद्ध के अंदर जो साधन अपनाए गए, टेक्निक्स अपनाई गई, तो शीत युद्ध के जो विशिष्ट साधन थे वो क्या थे। अब शीत युद्ध के विशिष्ट साधन, जिसके अंदर युद्ध के साधन हैं, जिसमें अस्त्र शस्त्र, गोला तथा बारूद। शीत युद्ध के मोटे रूप से 3 साधन हैं। पहला, प्रचार प्रसार, यानी ये शीत युद्ध वाक युद्ध था, जिसमें कार्य हथियारों से होता था, वही कार्य शीत युद्ध में शब्दों द्वारा किया जाता था। शीत युद्ध में गोला बारूद का काम, ये जो प्रचार प्रसार है, यही
इसका जो उद्देश्य होता था शत्रु राष्ट्र के प्रति घृणा जागृत करना, अपने राष्ट्रीय आदर्शों के प्रति निष्ठा बनाए रखना, मित्र राष्ट्रों के प्रति सौहार्द की भावना विकसित करना। शीत युद्ध में रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि प्रचार माध्यम से निरंतर विपक्षी राष्ट्रों को शोषक और अत्याचारी बताया जाता था। दूसरा जो साधन अपनाया गया, शीत युद्ध में शक्ति प्रदर्शन किया जाने लगा। अपनी सैनिक और तकनीकी जो शक्ति थी